महाराज दक्ष ने यज्ञ करने का निर्णय किया और यज्ञ रखा कनखल में, हरिद्वार कनखल। भृगु जी को आचार्य बनाया, न ब्रह्मा जी को बुलाया न विष्णु को बुलाया, और शिव और सती का तो नामो निशान नहीं लिया। इसके अलावा किसी को नहीं छोड़ा, सबको बुलाया। यज्ञ की तैयारी भई, देवताओं के विमान जा रहे, संग में देवांगनाएं, सुर सुंदरी करहीं कल गाना, सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। विमानों में बैठी बैठी कीर्तन गाती जा रही हैं महाराज दक्ष के यज्ञ की ओर। देखिए, यज्ञ पवित्र कार्य है, पवित्र कर्म है, लेकिन करने वाले के भाव, विचार और भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ का फल उत्तम प्राप्त होता है। भाव और भावनाएं और विचार यदि दूषित हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो ठीक नहीं। भोले बाबा की समाधि खुली, 87,000 वर्ष भोले बाबा समाधि में से जगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, जाय शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा। भावी बसन ज्ञान उर आवा, भावी बसन ज्ञान और आवा, भावी बसन ज्ञान उर आवा, भावी बसन ज्ञान और आवा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम कह के समाधि खुली तो सती जी को लगा कि भोलेनाथ जागे। सती जी दौड़ के आई और महादेव के चरणों में हाथ जोड़ के जैसे ही प्रणाम किया, सब भोलेनाथ ने इशारा किया, देवी विराजो। और सती जी आसन लेके भोलेनाथ के सामने बैठी ही थी। बस कुछ चर्चा करने वाली थी, कुछ पूछने वाली थी। मन के भाव इतनी देर में तो देखा कि आकाश मार्ग से और देवताओं के विमान जा रहे हैं और देवांगनाएं विमानों में बैठी गायन कर रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। सती जी को लगा कहीं कुछ उत्सव हो रहा है, तो हाथ जोड़ के पूछ लिया, महाराज कहीं कोई उत्सव हो रहा है? पूछे वो तब शिव कहे हूं बखानी, पिता यज्ञ सुन कहूं हर्षानी। देवी, हमारी ससुराल में हमारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, इन देवताओं को निमंत्रण मिला है। ये सब वहीं जा रहे हैं। सती जी ने सुना तो सुनते ही धक्का सा लगा। सती जी विचार करती हैं, गजब है गजब, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं
और मुझे कानो कान न कोई सूचना, न कोई खबर, न कोई चिट्ठी पत्री, न कोई लिबुआ, न कोई बुलौआ। ये क्या हो गया पिताजी? पिताजी तो मुझे बड़ा प्रेम करते थे। बोले बाबा, बोले देवी, एक बार ब्रह्म सभा में, ध्यान से सुनो, देवताओं की सभा थी। भोलेनाथ बोले हम भी बैठे थे। महाराज दक्ष को सभापति बनाया गया। अब उनको सभा में आने में हो गया विलंब। खाली बैठे बैठे घंटा भर हो गया। अब हमने सोचा 1 घंटा जिंदगी का व्यर्थ बीत गया। अरे कम से कम 1 घंटे माला फिराते तो कुछ ना कुछ तो भगवान का भजन हो जाता। समय ही बड़ा कीमती है। अन्न का कण और समय का क्षण व्यर्थ ना जाए। किसी को राजघोषी पूछा, और सुनाओ जी क्या हाल है? बोले टाइम पास है रहे हो। वो टाइम ही पास करने में लगे। और किसी को पूछा, और सुनाओ जी क्या हाल है? बोले समय कट रहे हो। वो समय को काटने में लगे। कोई पास करने में लगा है, कोई काटने में लगा है। कोई खाली बैठा है, उसका समय पास नहीं हो रहा। अब किसी के पास टाइम ही नहीं है। पूछो, अरे भैया आए नहीं, हमने आपको कार्ड भेजा, फोन भी किया। बोले महाराज आ तो जाते पर समय नहीं मिला। अब किसी पर टाइम ही नहीं है, कोई खाली बैठा है, कोई समय को पास कर रहा है। बड़ी विचित्र लीला है भगवान। समय सबको बराबर दिया है। अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, भगवान ने यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया। 24 घंटे सबके लिए हैं। आप सदुपयोग कर लो, कमा के खा लो, निंदा चुगली कर लो, भगवान की कथा कीर्तन सुन लो, माला लेके भजन कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, परिक्रमा लगा लो, या सो के बिताओ, ताश के पत्ते खेल के बिताओ, निंदा चुगली में बिताओ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान ने तो 24 घंटे दे रखे हैं। अपनी जिंदगानी आपको कैसे जीनी है, इसके विषय में आप विचार करो। क्या आपके हित में है और क्या आपके हित में नहीं है? हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी भी हित और अनहित जानते हैं। उसके भोजन में जो आहार नहीं है वो पशु नहीं खाएगा। कितनी भूख लगी हो वो खाएगा ही। वो अपना हित जानता है, अनहित भी जानता है। जंगल में यदि किसी पशु को सांप नजर आ जाए तो पशु बच जाता है सांप को देखते ही। पशु भी जानता है कि ये काट सकता है, इसके काटने से हानि हो सकती है, वो बचने का प्रयास करेगा। आपका हित किसमें है ये मनुष्य कम जानता है, पशु पक्षी ज्यादा जानते हैं। अरे हमारा हित सत्कर्म में ही तो है, भजन ध्यान में ही तो है, ये तो सब जानते ही हैं। रात दिन संत बता रहे हैं, ब्राह्मण बता रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बता रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण बता रहे हैं, और फिर भी हम मान नहीं रहे। जीवन बीते जा रहा है। जीवन को जीना है, समय को काटना नहीं है, पास नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? भोलेनाथ बोले देवी, हमने गले में से माला उतारी और हम आंख बंद करके वही माला जपने लगे। और माला जपते जपते 10-15 मिनट हुई होंगी तो अचानक महाराज दक्ष का आगमन हो गया। तो महाराज दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो कोई अनाउंस नहीं हुआ, महाराज दक्ष आ रहे हैं, सावधान।
अनाउंस होता तो पता लग जाता। महाराज दक्ष अचानक आए तो जितने लोग सभा में बैठे थे वो सब खड़े हो गए। उसी पंडाल में हम आंख बंद करके माला जप रहे थे तो महाराज दक्ष के आगमन का हमको आभास ही नहीं हुआ। अब महाराज दक्ष ने जितने लोग खड़े हुए उन पर तो दृष्टि डाली नहीं, लेकिन पूरे पंडाल में अकेले हम ही बैठे थे तो सारी दृष्टि हमारे ऊपर ही पड़ गई। बोले देवी सबके सामने मुझे हजारों गालियां सुना डाली और गाली खा के मैं चुपचाप चला। तो देवी लगता है उसी छोटी सी बात को अपने हृदय में गांठ बांधे पड़े हैं और इसीलिए चलो हमें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, इसीलिए तुम्हें भी बिसरा दिया। देवी मेरे हिसाब से तो वहां जाना ठीक नहीं है। प्रेम नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। सती जी कह रही है नहीं महाराज, ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया तो जीवन की गाड़ी आगे चलेगी नहीं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, ऐसा वैसा जैसा तैसा, ये चार हैं। ऐसा वैसा जैसा तैसा, ये चलते रहेंगे। तुम इनमें उलझो मत, अगर इनमें उलझ गए तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा। इतने ब्रेकर हैं रास्ते में, आपकी गाड़ी चल नहीं पाए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन पे ध्यान देना बंद कर दो। कहने वालों का काम है कहते रहेंगे। कहने वाले जब भी थे जब भगवान राम जी का कालखंड था, कहने वाले जब भी थे जब भगवान कृष्ण का कालखंड था, और कहने वाले आज भी मौजूद हैं और आगे भी रहेंगे। तुमने जो अपने कल्याण के साधन का लक्ष्य बनाया है उससे भटक मत जाओ। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए समय का सदुपयोग करो। तो भोलेनाथ अब देवी सती जी को समझा रहे हैं। लियो सती हमारी मान, ओ जी मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो। लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो। लियो सती हमारी मान, ओ जी मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो। लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो। 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 लियो सती हमारी मान, ओ जी मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो। लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो।
है, मेरे ससुर ने यज्ञ किया है, मेरे ससुर ने यज्ञ किया है, मेरे ससुर ने यज्ञ किया है, हमको न्यों तो नाई दियो है, हमको नो तो नाई दियो है, हमको न्यों तो नाई दियो है, हमको नो तो नाई दियो है, वन कियो मेरो अपमान, अपमान, तुम बिना बुलाए मत जइयो लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जाओ। तुम बिना बुलाए जाओगी, तुम बिना बुलाए जाओगी, तुम बिना बुलाए जाओगी, तुम बिना बुलाए जाओगी, तो फिर पीछे पछताओगी, तो फिर पीछे पछताओगी, तो फिर पीछे पछताओगी, तो फिर पीछे पछताओगी, और पाओ दुख महान, ओ महान, तुम बिना बुलाए मत जइयो लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो। आज्ञापति की ठुकराई है, आज्ञापति की ठुकराई है, आज्ञापति की ठुकराई है, आज्ञापति की ठुकराई है, और सती यज्ञ में आई 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 है, वहाँ नाय मिलो सम्मान, सम्मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो लियो सती हमारी मान, ओ मान, तुम बिना बुलाए मत जइयो, 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 तुम बिना बुलाए मत जइयो। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।